यस, इससे पहले बच्चों हमने बात की थी एक्सरसाइज 7.1 की, उसके एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स की हमने डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे 7.2 में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं और क्या टॉपिक 7.2 में आपका है। चलिए, फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी फ्रैक्शंस दे दी जाती है और आपको नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसको थोड़ा सा हम सीखेंगे यहाँ पर। जैसे सपोज 1/2 दिया गया है, या 1/3 आपको दे दिया जाए, या 2/5 दे दिया जाए, या 5/7 दे दिया जाए। ठीक है, तो इसको आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है 2/5 को। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5 ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, 0 1 2 3। ठीक है, अब चूंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि 2/5 <1, तो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। अब जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 5 है। डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो इसको हम 5 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, इस वाले पोर्शन को 1 2 3 4। अब हम काउंट करें तो यहाँ पर 5 पोर्शंस में डिवाइड हो गया है, तो ये 1/5 होगा। ठीक है, दैट विल बी द 1/5। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे दैट विल बी द 2/5, दिस विल बी द 3/5, दिस विल बी द 4/5 और दिस विल बी द 5/5। अब ये जो 5/5 है ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 के बराबर। इज इट क्लियर टू यू ऑल। तो जब भी आपको फ्रैक्शंस दिखानी हो नंबर लाइन पर, तो जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करिए, और उसके बाद 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5, इसका मतलब 1 हो गया। अगला क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6/5। ठीक है, इसी तरह 7/5, 8/5, 9/5, अगला 10/5, ये जो हो जाएगा 10/5। इट मीन्स ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, तो जितना डिनोमिनेटर आपको दिया है उतने नंबर ऑफ पोर्शंस में आप डिवाइड करिए, और ईजिली आप उस फ्रैक्शंस को जो है नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप देखिएगा कि 1/2 को कैसे दिखाया है इन्होंने। इसी तरह 1/3 को कि 0 और 1 के बीच हमने 3 पोर्शन इक्वल इक्वल डिवाइड किए, 1 पोर्शन 2 पोर्शन और 3 पोर्शन। ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो जाएगा, और ये 3/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 2/3 जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर दिखाया गया है ये कि 1/3 2/3 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो नंबर लाइन पर जब भी आपको रिप्रेजेंट करना हो तो जितना डिनोमिनेटर दिया गया है उतने नंबर ऑफ पोर्शंस में आप डिवाइड करिए, और इजीली आप उसको नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो लेस देन 1 होते हैं, जो 1 से कम होते हैं, दीज आर लेस देन 1 आर कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। जो 1 से कम होते हैं उनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 5/8 हो गया, या 2/5 जो अभी हमने देखा था। ठीक है, 3/5 हो गया। तो फ्रैक्शंस विच इज लेस देन 1 आर कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7। न्यूमरेटर क्या होता है बच्चों, जो ऊपर लिखा जाता है, जैसे 5, और डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, और 5 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। तो 5/7 हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह ट्राई दीज के और क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जो 1 से कम होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जो 1 से बड़ी होती हैं, हुज न्यूमरेटर इज बिगर। यानी इस तरह के फ्रैक्शंस में प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पर 3/2, 3 इज़ मोर दैन 2, 12/7, 18/5। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूमरेटर वो हमेशा क्या है, ज़्यादा है।
न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, और इसीलिए ये फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, एक से बड़ी हो जाएंगी, एक से ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो फ्रैक्शंस एक से ज़्यादा हो या फिर जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उस तरह के फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है, फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन 1 आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होती हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कुछ पार्ट बच्चों होल होता है और कुछ जो है हाफ होता है। ठीक है, कुछ होल होगा और कुछ जो है फ्रैक्शंस में होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये 2 पोर्शन जो है ये होल है और यहाँ पर हाफ जो है ये फ्रैक्शन में है, तो इसको 2 एंड 1/2 लिखेंगे, 2 होल एंड 1/2 हाफ। इस तरह की फ्रैक्शंस को जिसमें आगे हम लिखते हैं 1/4 या 2 1/2, इस तरह की फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। कौन सी फ्रैक्शंस कहेंगे इनको? मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं, जिसमें कुछ पोर्शंस होल लिखा होता है और कुछ पोर्शंस को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 3 होल एंड 7/18 फ्रैक्शन, ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ पोर्शंस को हम आगे रखते हैं, बाकी जो फ्रैक्शंस होती है उसको पीछे रखा जाता है। इस तरह की फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें कुछ पोर्शन प्यारे बच्चों होल होता है, बाकी सभी फ्रैक्शंस में होते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन नंबर्स को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे मान लो 27/5 है, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो सिंपल सी बात है, आप 5 से 27 को डिवाइड करिए। ठीक है, 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, जो कि 27 से ज़्यादा है, इसलिए 5 टाइम्स जाएगा। 5 5 जो 25 और यहाँ पर बचा 2, तो क्या हो जाएगा, होल हमारे पास कितना आया 5। ठीक है, यानी डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आता है उसको आगे लिख देंगे और जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ लिखेंगे और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? जो भी जितनी बार टेबल जाता है उसको आगे लिखना होता है और जो रिमाइंडर आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं फ्रैक्शन के ऊपर, और जो डिनोमिनेटर आता है वो जिससे हम भाग दे रहे हैं डिवाइजर, उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम मिक्स फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट हो जाती है। चलिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। 17/4 या कुछ भी ले लो, 33/7। ठीक है, तो 7 का टेबल पढ़िए 33 में। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 5 जो 35 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए 7 4 जा 4 टाइम्स जाएगा 28। ठीक है, 13 में से 5। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, तो 4 हम आगे लिखेंगे। रिमाइंडर कितना आया 5, यहाँ लिखेंगे, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है 7। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 33/7 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं। इस तरह मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देकर यहाँ पर समझाया कि हाउ यू हैव टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक एग्जाम्पल है, एक जो है फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। क्वोशिएंट आगे लिखना है, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और डिवाइजर जो है वो नीचे चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको जो है एक्सप्रेस करना है, तो आप कैसे करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे 1/4 है। ठीक है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करते हैं, ये क्वोशिएंट है इधर वाला, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 1 प्लस रिमाइंडर ऐड करते हैं अपॉन जो डिवाइजर होता है उसको लिख देते हैं। तो 4 1 जा 4 प्लस 1 इज 5/4, यानी हम 1/4 को 5/4 भी लिख सकते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज, यहाँ पर पहले एक बार इसको देखिए आप।
वी कैन एक्सप्रेस द मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज दिस वन, यानी होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, यानी ये डिनोमिनेटर 9 है और होल यहाँ पर 7 है, तो 9 और 7 को पहले मल्टीप्लाई करिए प्लस न्यूमरेटर, उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करिए अपॉन डिनोमिनेटर जो चल रहा है आप उसको लिख देंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 होल 3/7, इसको आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहले हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्वोशिएंट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 7, अब प्लस रिमाइंडर यानी 3 अपॉन डिवाइजर 7 चल रहा है, 5 7 जा 35 प्लस 3/7, इट मीन्स 38/7। ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो इस तरह आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2, ड्रॉ अ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, उसको हम लोकेट करके दिखाते हैं। चलिए सपोज वी हैव टू टेक 3/8, 3/8 को लेते हैं, इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि 1 से कम है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है, तो अब इसको 8 बराबर हिस्सों में बांटेंगे 0 से 1 को। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 इक्वल पार्ट्स में जो है टूट गया है। अब जैसे ही 8 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 5/8, ये हो जाएगा 6/8, 7/8 और 8/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या दिखाना था 3/8, तो यू हैव टू राइट हियर, यहाँ एरो लगाइए और लिखिए 3/8। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर लाइन पर दिखाना हो तो जितना भी डिनोमिनेटर आपको दिया गया है उतने बराबर हिस्सों में उसको बांट लीजिए और ईजिली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 20/3 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, 3 को डिवाइड करिए 20 से, कितनी बार जा रहा है 6 बार, 3 6 18, 2 बचा, यहाँ पर होल कितना आ गया हमारे पास 6, रिमाइंडर 2 और डिवाइजर 3। इस तरह आप इसको जो है किस में दिखा सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए, इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे चलते हैं। यस, द थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दिस वन, डी पार्ट लेते हैं। क्या करेंगे हम, होल को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 5 प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे, रिमाइंडर कितना है 3 अपॉन डिवाइजर, ठीक है 5 जो कि चल ही रहा है, 10 5 × 50 प्लस 3/5, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 53/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एज यू सी द न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, इसीलिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन 10 होल 3/5 था, उसको हमने 53/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया है, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी जो 10 होल है उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस रिमाइंडर ऐड करिए और डिवाइजर को आप नीचे ही लिखिए, 10 5 × 50 प्लस 3 53 हो जाएगा अपॉन 5। इस तरह आप जो है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 7.2। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।